दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु से नाथ महाराज की जीवन चरित्र। आपसे ये मेरा वादा है, आप प्रतिदिन एक अध्याय सुने और मेरा शर्त है आपसे 45 अध्याय जब आप सुनेंगे आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे और आप साईं बाबा को एक बार के लिए महसूस करेंगे। शुरू करते हैं गेहूं पीसने की कहानी और उसका दार्शनिक महत्व से। प्राचीन और श्रद्धेय परंपरा के अनुसार हेमाडपंथ विभिन्न नमस्कारों के साथ साईं सच्चरित्र का आरंभ करते हैं। सबसे पहले वह सभी बाधाओं को दूर करने और कार्य को सफल बनाने के लिए भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि श्री साईं ही भगवान गणेश हैं। तब देवी सरस्वती ने उन्हें कार्य लिखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि श्री साईं इस देवी के साथ एक हैं और वे स्वयं अपना जीवन गा रहे हैं। फिर देवताओं को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश करने वाले देवता, और कहते हैं कि साईनाथ उनमें से एक हैं और वह महान शिक्षक के रूप में हमें सांसारिक अस्तित्व की नदी के पार ले जाएंगे। फिर अपने संरक्षक देवता नारायण आदिनाथ को, जो स्वयं कोंकण में प्रकट हुए, वह भूमि जिसे परशुराम ने समुद्र से, हिंदी संस्करण में राम, पुनः प्राप्त किया था, और परिवार के आदि मूल पुरुषों को। फिर भारद्वाज मुनि के पास, जिनके गोत्र कुल में उनका जन्म हुआ था, और विभिन्न ऋषियों याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, संत कुमार, शुक के पास भी शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगेंद्र आदि, और निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा और नरहरि आदि आधुनिक संत भी। फिर अपने दादा सदाशिव, पिता रघुनाथ, अपनी माँ जिन्होंने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था, उनकी मौसी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, और अपने प्यारे बड़े भाई को। फिर पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना पूरा और अविभाजित ध्यान उनके काम पर दें। और अंत में अपने गुरु श्री साईनाथ, श्री दत्तात्रेय के अवतार, जो उनके एकमात्र आश्रय हैं और जो उन्हें एहसास दिलाएंगे कि ब्रह्म वास्तविकता है और दुनिया एक भ्रम है, और संयोग से उन सभी प्राणियों के लिए जिनमें भगवान निवास करते हैं। पराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के अनुसार भक्ति के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन करने के बाद लेखक निम्नलिखित कहानी सुनाते हैं। 1910 के कुछ समय बाद एक दिन सुबह मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी की मस्जिद में गया। निम्नलिखित घटना देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। अपना मुंह और चेहरा धोने के बाद साईं बाबा ने तैयारी करना शुरू कर दिया। गेहूं पीसने के लिए उन्होंने फर्श पर एक बोरा बिछाया और उस पर एक हाथ से चलने वाली चक्की स्थापित की और एक पंखे में कुछ गेहूं डाला और अपनी कफनी की आस्तीनें खींचकर खूंटी पकड़ ली। हाथ चक्की के ऊपरी हिस्से में कुछ मुट्ठी गेहूं डालकर गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, बाबा को गेहूं पीसने से क्या काम, जब उनके पास कुछ भी नहीं था और कुछ भी संग्रहित नहीं था, और चूंकि वह भिक्षा पर रहते थे। वहां आए कुछ लोगों ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन किसी को भी बाबा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि वह क्या कर रहे हैं। तुरंत बाबा के गेहूं पीसने की यह खबर गांव में फैल गई और तुरंत पुरुष और महिलाएं दौड़ पड़े। वे मस्जिद में पहुंचे और बाबा की लीला देखने के लिए वहां एकत्रित हो गईं। भीड़ में से 4 साहसी महिलाएं जबरदस्ती ऊपर आईं और बाबा को एक तरफ धकेलते हुए जबरन खूंटी को, जो चक्की चलने के लिए होता है, अपने हाथों में ले लिया और बाबा की लीलाओं का गायन करते हुए पीसने लगीं। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु महिलाओं का प्रेम और समर्पण देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराने लगे। जब वे औरतें पीस रही थीं तो वे सोचने लगीं कि बाबा के पास न तो घर है, न संपत्ति, न बच्चे, न कोई देखभाल करने वाला, और वह भिक्षा पर रहते हैं। उन्हें रोटी या रोटी बनाने के लिए किसी गेहूं के आटे की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होगा, वह आटे की इतनी बड़ी मात्रा के साथ क्या करते हैं? शायद बाबा बहुत दयालु हैं, वे आटा हमें बांट देंगे। इस प्रकार सोचते सोचते गाते गाते उन्होंने पीसना समाप्त कर दिया और हाथ की चक्की एक तरफ रखकर आटे को 4 भागों में बांट लिया और प्रति मन एक एक भाग निकालने लगी। बाबा, जो शांत थे और अब तक चुप रहे, उग्र हो गए और उन्हें गालियां देते हुए कहने लगे, पागल हो गई हो क्या तुम सब? किसके बाप की जायदाद लूट रही हो? क्या मैंने तुझसे कुछ गेहूं उधार लिया है कि तू निश्चिंत होकर आटा ले ले? अब कृपया ऐसा करें और आटा ले जाकर गांव की सीमा पर फेंक दें। ये सुनकर महिलाएं शर्मिंदा हो गईं और आपस में कानाफूसी करते हुए गांव के बाहरी इलाके में चली गईं और बाबा के निर्देशानुसार आटा फैला दिया। मैंने शिरडीवासियों से पूछा, बाबा ने ये क्या किया? उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि गांव में हैजा की महामारी फैल रही थी और उसी के विरुद्ध बाबा का यही उपाय था। ये गेहूं नहीं था जिसे पीसा गया था, बल्कि हैजा को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और गांव से बाहर धकेल दिया गया था। उसके बाद से हैजा की महामारी कम हो गई और गांव के लोग खुश थे। ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही मेरी जिज्ञासा भी जगी थी। मैं अपने आप से पूछने लगा, गेहूं के आटे और हैजा के बीच क्या सांसारिक संबंध था? दोनों के बीच आकस्मिक संबंध क्या था और उनमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? घटना समझ से परे प्रतीत हो रही है। मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए और जी भरकर बाबा की मधुर लीलाएं गानी चाहिए। इस लीला के बारे में इस तरह सोचते हुए मेरा दिल खुशी से भर गया और इस प्रकार मुझे बाबा का जीवन सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली।
और जैसा कि हम जानते हैं, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पीसने का दार्शनिक महत्व। शिरडी के लोगों ने गेहूं पीसने की इस घटना का जो अर्थ लगाया है, उसके अतिरिक्त हमारा विचार है, इसका एक दार्शनिक अर्थ भी है। साईं बाबा लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने लगभग हर दिन पीसने का व्यवसाय किया, हालांकि अकेले गेहूं नहीं। लेकिन उनके असंख्य भक्तों के पाप, मानसिक और शारीरिक कष्ट थे। उनकी चक्की के 2 पत्थरों में कर्म और भक्ति शामिल थे, पहला निचला और दूसरा ऊपरी। जिस हत्थे से बाबा चक्की चलाते थे, उसमें ज्ञान था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान या आत्म साक्षात्कार तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे सभी आवेगों, इच्छाओं, पापों को पीसने का पूर्व कार्य न हो, और 3 गुणों में से अर्थात सत्व, रज और तम, और अहंकार, जो इतना सूक्ष्म है और इसलिए इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। ये हमें कबीर की एक ऐसी ही कहानी की याद दिलाता है, जिन्होंने एक महिला को मकई पीसते हुए देखकर अपने गुरु निपतिरंजन से कहा था, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं चक्की में मकई की तरह सांसारिक अस्तित्व के इस चक्र में पिसने की पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। निपतिरंजन ने उत्तर दिया, डरो मत, इस चक्की के ज्ञान के हैंडल को मेरी तरह मजबूती से पकड़ो और इससे दूर मत भटको, बल्कि केंद्र की ओर, अंदर की ओर मुड़ो, और तुम निश्चित रूप से बच जाओगे। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।